लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है फोटॉन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटॉन के बारे में कि फोटॉन हमारे पास क्या है और इसके इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो है किस तरीके से एमसीक्यूज इंडिकेट में आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये हमारे पास आप लोग देख रहे कि 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी पेश की थी, सही है। और इसने ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक बॉडी है, किस तरह हमारे पास ये एनर्जी को रेडिएट करती है, इस फेनोमेना को इसने डिस्कस किया था। अब की पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी हमारे पास जो है एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट नहीं करते। इस तरह नहीं होगा कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह कंटिन्यूसली एनर्जी को जो है रिलीज कर रहे हैं, बट इन डिस्क्रीट टाइनी पैकेट्स आर बंडल्स का क्वांटम। लेकिन हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास ये एक छोटा सा पैकेट एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ टाइम बाद फिर एक और पैकेट, फिर एक और पैकेट, यानी हमारे पास ये इस तरह कंटिन्यूसली छोटी छोटी पैकेट्स जो है ये रेडिएट करता रहेगा। सो कंटिन्यूटी हमारे पास यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे एनर्जी कंटिन्यूसली जो रिलीज होती है वो असल में प्लैंक ने बताया कि वो हमारे पास इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे पैकेट्स जो है इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। एक पैकेट को, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम हमारे पास सिंगुलर है जबकि क्वांटा हमारे पास प्लूरल है। अब यहाँ पर जो एक फोटान है हमारे पास, व्हाट इज फोटान? फोटान इज सिंपली एनर्जी पैकेट। ये एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है, इससे कम पैकेट हमारे पास दस्तियाब नहीं है और इस पैकेट को हम लोग फोटान कहते हैं। फोटान मीन एक छोटा सा लाइट, तो छोटा सा एनर्जी पैकेट। अब इस फोटान की जो एनर्जी है हमारे पास, वो एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अगर ये हमारे पास एक फोटान है, इस फोटान की जो एनर्जी है ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को, और इक्वेशन हमारे पास ये है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वेयर E इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखी है 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34। ऐसा में इसकी वैल्यू यही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि E इज इक्वल टू एच एफ हमारे पास जो है, यहाँ पर आप लोग छोटा सा लिख ले, E इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर H बराबर है E बाई एफ। अब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उलट है तो डिवीजन में अगर एफ है तो इसकी बजाय मैं नॉमिनेटर में टाइम लिखूंगा। अब एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है, तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया किस चीज़ का, प्लैंक कांस्टेंट का। तो ये जो 6.62 वैल्यू हमारे पास है, याद रखें कि ये वैल्यू हमारे पास जूल सेकंड में हमारे पास यही वैल्यू आती है और इसको हम बोलते हैं क्वांटम बर्थ ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ से मैक्स प्लैंक ने जो है वो डिस्कवर किया, ये आइडिया हमें दिया कि हमारे पास जो एनर्जी रेडिएट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है और एक पैकेट की एनर्जी डिपेंड करती है एच एफ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर हमारे पास एक पैकेट है उसमें जो एनर्जी होगी वो हमारे पास बराबर होगी E इज इक्वल टू एच एफ। ये एक छोटा सा पैकेट है। अगर हमारे पास इस तरह के 10 पैकेट्स हैं हमारे पास या 5 पैकेट है, यहाँ पर कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर एनर्जी बराबर हो जाएगी NHF, सही है। तो यहाँ पर N किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 5HF, अगर हर एक की एनर्जी हमारे पास सेम है। सो एक की एनर्जी होगी HF और एक से ज़्यादा फोटॉन्स होंगी तो वो हमारे पास E इज इक्वल टू NHF। नेक्स्ट चलते हैं। अब फोटॉन थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है पर एक्सप्लेन किया है और उसने जो है फोटॉन की थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उसने प्लैंक की आइडिया को एक्सटेंड किया और उसने कहा कि एनर्जी हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम की शक्ल में रेडिएट नहीं होती, बट इट आल्सो ट्रेवल एज क्वांटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लैंक ने कहा कि एनर्जी हमारे पास इस तरह एक छोटी छोटी पैकेट में रिलीज हो जाएगी। अब फिर आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि जो पैकेट रिलीज होता है हमारे पास ये इसी तरह अपने इंडिपेंडेंटली जो है ये इस तरह जो है ट्रेवल भी करेगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में चला जाएगा, सही है। और फिर ये जो क्वांटा है हमारे पास, ये छोटे छोटे पैकेट्स जो हमारे पास है,
अगर हमारे पास ये जो जिस किस्म की भी एनर्जी होगी इसको क्वांटा बोलेंगे। अगर ये क्वांटा हमारे पास लाइट की है, लाइट का एक छोटा सा पैकेट है, तो लाइट का जो छोटा सा पैकेट होगा उसको हम फिर फोटान नेम बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग फोटान बोलते हैं। फोटान हमारे पास क्या है, फोटान हमारे पास एक छोटा सा पैकेट है जो हमारे पास किस चीज़ का है, लाइट का है। टू काइंडली गिव मी ए सेकंड। सही है। अब याद रखें कि जो फोटान हमारे पास है लाइट का एक छोटा छोटा पैकेट है, यानी जो लाइट हम कहते हैं कि ये लाइट आ रही है, असल में ये लाइट हमारे पास इस तरह छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फोटान बोलते हैं। सही है। तो फोटान हमारे पास इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पैकेट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के हवाले से याद रखने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटान, कि फोटान की एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी। तो फोटान की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है E इज इक्वल टू एच एफ। सो ये हमारे पास एनर्जी हो गई। सो एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। फर्दर आप लोग याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम बोलते हैं V इज इक्वल टू एफ लेमडा, या हम स्पीड ऑफ लाइट से अगर बराबर है, अगर एक फोटान जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है सो वी की बजाय हम लोग सी भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ के बजाय हम लिख सकते हैं सी डिवाइड बाई लेमडा। सो ई इज इक्वल टू एच एफ के बजाय लिखेंगे एच सी डिवाइड बाई लेमडा। सो इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी जो हमारे पास है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ को। सही है। अब वन ओवर वेवलेंथ ये भी हमें पता है कि वन ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर। सो इस ऊपर इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। सो हमारे पास एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एनर्जी हमारे पास तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी किन चीज़ पर डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पर। E इज इक्वल टू एच एफ फ्रिक्वेंसी पर, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा वेवलेंथ पर, E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। सो तीन चीज़ों पर एनर्जी डिपेंड करती है। एनर्जी फ्रिक्वेंसी को डायरेक्टली है, एनर्जी वेवलेंथ को इन्वर्सली है, एनर्जी हमारे पास वेव नंबर को डायरेक्टली है। सो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन डैश फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर, तो आप लोगों ने मार्क करना है ऑल ऑफ दीज। फिर हमारे पास है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की मास हमारे पास क्या है, रेस्ट मास। अगर लेट सपोज एक प्रोटॉन रेस्ट में इसकी मास क्या होगी, तो आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट पर मूव करती है। अगर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर ले कि एक चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो इसके लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए जो हमारे पास दस्तियाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का मास हमारे पास जीरो है। अगर जीरो नहीं होगा तो इसके लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अब एक और एमसीक्यू आ सकता है कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय डैश। इसके लिए हम एक इक्वेशन भी यूज करते हैं, वो हमारे पास इफेक्टिव मास है या रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास क्या है कि हमारे पास जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पर मूव करता है तो इसकी मास डायलेट होती है, और वो हम लोग जो है आइंस्टाइन की इक्वेशन से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मास का एक इक्वेशन आ जाता है। वो मास का इक्वेशन हमारे पास किस तरह होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लें, ई हमारे पास बराबर है एम सी स्क्वेयर, या से अगर हम m फाइंड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा E डिवाइड बाई सी स्क्वेयर, जो ऊपर वाला इक्वेशन है। सही है। फिर E की बजाय हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू E के बजाय लिख ले एच एफ बाई सी स्क्वेयर। सो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक और इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन है। सो एमसीक्यूज में आएगा कि द इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय डैश, तो आप लोगों ने ये मार्क करना है। इसको अगर हम लोग इस तरह लिखे एच एफ, एफ के बजाय मैं लिख लूँ एच सी डिवाइड बाई लेमडा, नीचे सी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एच डिवाइड बाई सी लेमडा। सो हमारे पास एम का एक और इक्वेशन बनता है एच डिवाइड बाई सी लेमडा। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये भी एमसीक्यूज में अगर ऑप्शन में ये गिवन हो तो ये मार्क कर ले, अदरवाइज अगर ये गिवन है तो आप लोगों ने इसको जो है मार्क करना है। सही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है द मोमेंटम। एक प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अब मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है क्योंकि इसका एक मोमेंटम है। अगर हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं पी इज इक्वल टू एम वी, एम के बजाय हम लोग जीरो लगा लें तो पी जो है जीरो बन जाएगा। लेकिन याद रखें कि हमारे पास गलत है, मोमेंटम का प्रोटॉन हमारे पास जीरो नहीं है, बल्कि मोमेंटम का प्रोटॉन हमारे पास मौजूद है। और मोमेंटम का प्रोटॉन हमारे पास बराबर है पी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई सी। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है कि द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय डैश। तो मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मोमेंटम इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी। ये इक्वेशन भी सही है। अगर मैं लिख लूँ ई इज इक्वल टू एच एफ, तो हमारे पास मोमेंटम बन जाएगा ई इज इक्वल टू एच एफ डिवाइड बाई सी। ये भी मोमेंटम का इक्वेशन है। अगर एफ के बजाय मैं लिख लूँ इस इक्वेशन में सी डिवाइड बाई लेमडा, तो हमारे पास बन जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा, और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा। सो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सो P इज इक्वल टू ई बाई सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी, ये भी सही है। और P इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा। सो ये तीनों इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटान। मोमेंटम ऑफ फोटान इस चीज के बराबर है। नेक्स्ट स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास ये है कि मोमेंटम जो भी हो, इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हो, इसका वेवलेंथ जो भी हो, इसका वेव नंबर हमारे पास जो भी हो, लेकिन याद रखें कि सारे प्रोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जो हमारे पास बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिए कि ये वैल्यू अगर आप लोग इस तरह लिख लें 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। सो ये वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड में इस तरह है, और मीटर पर सेकंड में हमारे पास इस तरह है। सही है। अब चार्ज हमारे पास क्या है, याद रखिए कि फोटॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो इस पर फील्ड हमारे पास, इस पर फोर्स हमारे पास जीरो होगा। याद रखिए क्योंकि इस पर चार्ज हमारे पास जीरो है। सो फोटॉन्स आर व्हाट, फोटॉन्स आर चार्जलेस, इस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। अब पार्टिकल वेव डुअलिटी, ऑल प्रोटॉन जो है, याद रखिए कि पार्टिकल वेव डुअलिटी हमें ये बता देते हैं कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं जो वो हमारे पास वेव और पार्टिकल दोनों की तरह एक करते हैं। सो अगर आपको कहे कि प्रोटॉन हमारे पास क्या है, सो प्रोटॉन वेव भी है और प्रोटॉन हमारे पास पार्टिकल भी है। कुछ पेनामिनाज में वेव की तरह एक करते हैं, और कुछ पेनामिनाज में, कुछ एपेक्स में ये हमारे पास पार्टिकल्स में पार्टिकल की तरह एक करते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग कुछ पेनामिनास पढ़ेंगे, कुछ एपेक्स पढ़ेंगे, पार्ट कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, पेयर इनहिलेशन। उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि किस इफेक्ट में ये किस तरह काम कर रहा था, आया ये वेव था या ये हमारे पास पार्टिकल है। ये प्रोटॉन बिल्कुल हमारे कुछ दोस्तों की तरह है, जो कभी कभी दोस्त बन जाते हैं और कभी कभी सांप बन जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, दोस्त दोस्त कब होगा और दोस्त सांप कब होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटॉन हमारे पास कभी कभी वेव होगा और कभी कभी पार्टिकल की तरह होगा। कभी हमारे पास ये दोस्त होगा और कभी ये हमारे पास सांप होगा। डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, डिपेंड हमारे पास सिचुएशन पर करेगा। अगर हमें इनकी ज़रूरत है तो ये सांप होंगे, अगर उनको हमारी ज़रूरत है फिर वो दोस्त होंगे। सही है। कुछ प्रॉपर्टीज लाइक मोमेंटम, कोलिजन, यहाँ पर देख ले कि वेव लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, वहाँ पर ये वेव लाइक। और एनर्जी और मोमेंटम और कोलिजन, जब कोलिजन की बात आती है मोमेंटम और एनर्जी की, तो फिर हमारे पास पार्टिकल्स की तरह एक करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ये फार्मूले ये समराइज कर ले आप। ई इज इक्वल टू एच एफ, ये एनर्जी के लिए, एच सी डिवाइड बाई लेमदा या एच सी वेव नंबर, जहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, वी फ्रीक्वेंसी है, या कभी हम इसको पी लिखते हैं। ये वी जो है असल में ये है और इसको हम म्यू बोलते हैं। वेवलेंथ है। मोमेंटम बराबर है एच डिवाइड बाई लेमडा, या मोमेंटम बराबर है ई बाई सी, या ई की बजाय लिख ले एच एफ बाई सी। सही है। तो ये सारे मोमेंटम की रिलेशन है। अब यहाँ पर देख ले रिलेशन बिटवीन एनर्जी, तो एनर्जी जो है इस इक्वेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली है और वेवलेंथ को इनवर्सली है। सही है। सो ये रिलेशन हो गई। सो ये टेबल आप लोग याद रख ले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट एमसीक्यू। अब प्रोटॉन
याद रखिए कि प्रोटॉन क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि प्रोटॉन हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल होंगे, जबकि वेव थ्योरी हमें बताती है कि वेव हमारे पास प्रोटॉन क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस मूव करेंगे। लेकिन याद रखिए कि प्रोटॉन थ्योरी हमें क्वांटम थ्योरी बताती है कि प्रोटॉन हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट है और इसकी एनर्जी EH के बराबर होती है। सही है। जब प्रोटॉन पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी इंटेंसिटी किस चीज के बराबर होगी, फिर इंटेंसिटी याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब प्रोटॉन वेव की तरह एक्ट करेगा तो फिर वहां पर याद रखें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोटॉन हमें एनर्जी का नहीं पता है जब वेव की तरह एक्ट करती है, लेकिन एक एक प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है, जब ये प्रोटॉन की तरह एक्ट करते हैं वो हमारे पास बराबर है E=H। अब कहाँ पर ये प्रोटॉन की तरह एक्ट करेगा, वो पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमारे पास छोटे छोटे प्रोटॉन्स होते हैं। सही है, वेव की पार्टिकल की तरह ये एक्ट करते हैं। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, इन केसेस में हमारे पास प्रोटॉन जो है इट एक्ट एज अ वेव। सही है, तो ये आप लोग याद रखें। तो ये हमारे पास अगेन प्लांक क्वांटम थ्योरी की जो समरी है जो टेक्स्ट बुक में है, E=NHF, E=HM, P=MC। सही है। और यहाँ पर मोमेंटम असल में बराबर है P=mv। सो जब स्पीड ऑफ लाइट हो तो v की बजाय हम लोग c लिखेंगे। फिर इस तरह E=mc² के बराबर है, तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा E/c²। तो यहाँ पर E/c² इंटू सी दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो E/c हमारे पास मोमेंटम का जो इक्वेशन है वो असल में यहाँ से आया है। सो P=E/c, E=HF और फिर hc/λ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी h/λ। सो मोमेंटम बराबर है h/λ। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि डिफरेंट इक्वेशन आप डिफरेंट सिनारियोज में यूज करेंगे। E=P/E/c, एनर्जी गिवन हो तो डायरेक्टली मोमेंटम इस तरह फाइंड करेंगे, लेकिन P=h/λ जब वेवलेंथ गिवन हो तो आप लोगों ने फिर ये वाला इक्वेशन जो है डायरेक्टली यूज करना है। सो आप लोगों ने इसको देखना है, ये अगेन दोबारा सेम चीज है, इट इज बीन रिपीटेड। सही है। अब प्रोटॉन और पार्टिकल में क्या फर्क है, पार्टिकल हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन हमारे पास वेव होते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि प्रोटॉन का स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो इसकी मास जीरो होगी। पार्टिकल हमारे पास, पार्टिकल की हमेशा मास होती है मास ग्रेटर देन जीरो। इसका जो मास हम फाइंड करेंगे इफेक्टिव मास E बराबर m/c², जबकि इसके लिए हम यूज मास डायलेशन का फार्मूला यूज करते हैं, m=m0(1 - v²/c²। ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जबकि कोई भी पार्टिकल हमारे पास याद रखे कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मोशन नहीं कर सकता, इसकी स्पीड हमेशा c से कम होगी। प्रोटॉन पर चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल पर हमारे पास चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर मोमेंटम P=E/c होगा जब हमारे पास प्रोटॉन होगा या वेव होगा, और पार्टिकल की मोमेंटम हमारे पास बराबर होती है P=mv या P=√2m के, जहाँ पर के काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², जहाँ पर ज्यादा एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा बिकॉज इसकी चार्ज हमारे पास जीरो है। F=E/Q, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होता है, यहाँ पर Q जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स जब ऑब्जेक्ट पर होता है तो F=QEB, Q जीरो होगा तो F हमारे पास जीरो होगा। सो प्रोटॉन पर चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स इस पर नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इसकी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर में भी हो सकता है कि पार्टिकल अगर चार्ज जीरो है तो फोर्स जीरो होंगे, अगर चार्ज हमारे पास जीरो नहीं है पार्टिकल पर, फोर्स हमारे पास जीरो नहीं होंगे, लेकिन प्रोटॉन पर हमेशा फोर्सेस जीरो होंगे। अगर एमसीक्यू आ जाए कि फाइंड द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, फाइंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी ऑफ प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर ये मोमेंटम है। सो P=E/c, ये इक्वेशन आप लोग याद रखें, ये इक्वेशन आप लोगों ने यूज करना है। सही है। सो मोमेंटम इज इक्वल टू E/c, E इज इक्वल टू, यहाँ पर एनर्जी गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने याद करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो लिखते हैं 3 × 1.6 × 10⁻⁻19
डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, और ये जो 8 है ये ऊपर चला जाएगा, ये -8 बन जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 आंसर आ जाएगा। याद रखिए कि इस तरह की इक्वेशन एमसीक्यूज पेपर में आती है ईटा में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग देख ले, डायरेक्टली हमारे पास कटिंग हो जाती है। अब कॉमन एग्जाम ट्रिक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। एग्जाम में प्रोटॉन के हवाले से जो एमसीक्यूज आते हैं वो हमारे पास ये है। ट्रिक नंबर फर्स्ट, वो आप लोग को इस तरह ट्रिक करेंगे कि प्रोटॉन है जीरो रेस मास, हेंस दे हैव जीरो मोमेंटम, कि प्रोटॉन का मास तो जीरो है, इसका मोमेंटम जीरो है नहीं। याद रखिए कि प्रोटॉन का जो मोमेंटम है वो जीरो नहीं है। प्रोटॉन जो है वेव की तरह एक करता है, और इसका मोमेंटम जो है बिल्कुल अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, P इज इक्वल टू E/C। सो प्रोटॉन का मोमेंटम है, प्रोटॉन का मोमेंटम जीरो नहीं है। अब फिर आप लोग कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एनर्जी, एक रेड प्रोटॉन है और ब्लू प्रोटॉन है, तो याद रखिए कि E इज इक्वल टू HF या E इज इक्वल टू HC/λ। एनर्जी जो है फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है या वेवलेंथ पर, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। सो वीप गियार फार्मूला आप लोग यूज़ कर लें, वीप गियार। इसके बाद इंफ्रारेड होता है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख लें बात हो रही है रेड और ब्लू की, तो ये रेड है और ये ब्लू है। ब्लू की एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि इसका वेवलेंथ हमारे पास कम है। सही है। If intensity applied is double, what happen to energy of each photon? अगर हम इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो एनर्जी को हमारे पास एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि फोटान एक्ट एज अ वेव। यहाँ पर जो एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ फोटान से। नंबर ऑफ फोटान जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। सही है। सो जब एनर्जी हम लोग ज़्यादा करते हैं तो याद रखें कि हमारे पास क्या होगा, एनर्जी हमारे पास तब इफेक्ट होगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होती है, क्योंकि E इज इक्वल टू HF है। सही है। याद रखिए कि इंटेंसिटी हमारे पास, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि इंटेंसिटी हमारे पास रिलेटेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते कि प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना, ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लें कि जब हम लोग इक्वेशन यूज़ करते हैं, सही है, इस तरह आ जाए, ये एक ट्रिक है न्यूमेरिकल। फाइंड द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। क्या फाइंड करना है, एनर्जी। सो E इज इक्वल टू HF, और गिवन क्या है, वेवलेंथ, सो HC वेव नंबर। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि वेवलेंथ को आप लोगों ने नैनो हटाना है, यहाँ से 620 नैनो की वैल्यू लिख ले और मीटर, फिर H की वैल्यू SI में लिख ले, और C की वैल्यू SI 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, तो फिर आप लोग का आंसर सही आएगा। लेकिन अगर वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर देख लें, गिवन वैल्यू हमारे पास नैनोमीटर में हो, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ये HC की वैल्यू भी इस तरह लिख सकते हैं। HC के बजाय आप लोग फिर लिख सकते हैं 1242। ये 1242 हमारे पास क्या है, तो ये आप लोग देख ले, जब H प्लांक कांस्टेंट है हमारे पास, और C हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर जब आप लोग नैनोमीटर में एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास क्या हो, वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में गिवन हो, तो फिर HC की वैल्यू जो हमारे पास है H 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34, और फिर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8। जब ये जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को आप लोग जो है नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, इस दोनों की वैल्यू हमारे पास 1242 आती है। तो आप लोग डायरेक्टली अगर नैनोमीटर से E इज इक्वल टू HC बाई वेवलेंथ, अगर नैनोमीटर से डायरेक्ट आप लोगों ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है, तो याद रख लें कि HC की वैल्यू हमारे पास फिर क्या है, 1242। ये शॉर्टकट है, ये आप लोग याद रखें। कॉन्सेप्चुअल ट्रैप, डू ऑल प्रोटॉन्स हैव द सेम स्पीड। आपको कहेंगे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, सबका स्पीड सेम होगा कि डिफरेंट, आपको कहेंगे कि सबका स्पीड सेम होगा। सही है, एनर्जी पर ये स्पीड डिपेंड नहीं करता। बाकी ये एनर्जी की E इज इक्वल टू HF और HC डिवाइड बाई लेमडा, ये इक्वेशन जो है प्रोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिब्रागली और
बाकी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यूज़ होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटान। ये था हमारा आज का फोटान। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।